प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम 8वीं कक्षा में एक पाठ है बाज और सांप, इसे पढ़ेंगे। ये जो एक कहानी है बाज और सांप की है। इस कहानी में हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस कहानी में हमें ऐसे लोगों के बारे में जानने के बारे पता चलेगा, या ऐसे लोगों के बारे में हम जानेंगे जो कुछ नेगेटिव सोच रखते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमें उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। कहानी बड़ी ही अच्छी है, ध्यान से हमने पढ़ना है, समझना है। तो इस कहानी में क्या है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई। यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। आपने देखा होगा कई बार, जहाँ पानी मिलता है, एक नदी आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पर एक ना झाग सी बन जाती है पानी की, तो उसे यहाँ पर झाग सी कहा गया है। दूध के झाग जैसी दिखाई देती हैं वो। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का की गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। वह अपनी दुनिया में बड़ा ही खुश था, और सबसे बड़ा सुख उसे यही लग रहा था कि मैं आराम से अपनी गुफा में बैठा हूँ। इसके बाद फिर क्या है, एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि सांप और बाज दुश्मन होते हैं आपस में। उसने देखा कि बाज है, ये मुझे खा जाएगा, इसलिए वो एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, और उनसे जो डरना है वो बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया, उस बाज के पास पहुंच गया। उस बाज को देखा कि वह तो खून से लथपथ है और उसके कोई डर नहीं है, इसलिए वो उसकी तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश करने लगा। और फिर मन ही मन खुश होता और बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। ये सारी बातें बाज ने सांप को कही। आगे सांप उसको सुनकर क्या बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया, और उसकी दृष्टि सांप की गुफा की ओर चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो।
तो सांप की उस गुफा को उसने देखा कि बड़ी बुरी हालत थी गुफा की। बाज ने उसको देखा कि कैसी गुफा में ये रह रहा है। उसके बाद वो है बाज है, बाज के मुंह से एक बड़ी जोर से करुण चीख फूट पड़ी। करुण चीख मतलब दर्द भरी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, मतलब हैरान हो गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी ताकत बाकी हो और तुम आकाश में उड़ जाओ। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी। उसने देखा कि ये मुझे बता रहा है तो हो सकता है मैं उड़ भी सकता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ। और उसने उसने दूने उत्साह से, मतलब दो गुने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी सांस, लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सकी, क्योंकि जैसे जैसे बाज की उम्र बढ़ती है शरीर है वो भारी होता जाता है, पंखों का भी, शरीर का भी बोझ हो जाता है। पंख नहीं सहन कर पाते या उस बोझ को नहीं उठा पाते हैं। तो और फिर उसमें दूसरी बात, वो घायल भी था, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, क्योंकि वो नदी में गिरा था। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। सफ़ेद फेन मतलब सफ़ेद झाग, पानी की झाग। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चले, मतलब पानी की लहरों के साथ वो भी सागर की तरफ बढ़ गया। जो लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। तो ये जो एक वो थी, उत्सुकता थी, सांप के मन में जगा करके बाज चला गया कि ऐसा क्या है आसमान में जो बाज ने देखा है, और वो बार बार वहां पर जाने के प्रयास कर रहा था। आगे देखते हैं। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने आप को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सी चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है? भर गया पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, कि फिर वो किस बूते पर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है, खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते, थमता नहीं था, रुकता नहीं था, बातों में आकर आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मैं तो मरते मरते बच गया। तो ये सब सांप है जो बैठा बैठा गुनगुना रहा है, अपने आप में सोच रहा है कि शुक्र है मैं बच। सांप बड़ा ही परेशान, हैरान सा था कि क्या यहाँ पर छत, वहाँ आकाश में तो कुछ भी नहीं है, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लग गया, वहाँ पर दिल कांप कांप जाता था।
अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो सांप सब कुछ ये सोच रहा था बैठे बैठे ही। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। जबकि ऐसा नहीं था। सांप एक कुएं के मेंढक की तरह बनकर बैठा था। जैसे कुएं में मेंढक होता है ना, उस कुएं को वो अपनी दुनिया समझता है, इसे बाहर वो निकलता ही नहीं है। और हमें भी ऐसे नहीं है कि समाज को देखना है, समझना है, समाज में क्या चल रहा है, उस सब के बारे में हमें भी जानकारी होनी चाहिए। हमें भी कुएं के मेंढक के बनकर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर सांप बिल्कुल कुएं के मेंढक की तरह था, अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकलता था, अपनी गुफा में ही बैठा रहता था। अपनी जो दुनिया है वो उसी को समझता था कि गुफा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो बाज ऐसा नहीं था। बाज कर्मशील था, वो कर्म करना चाहता था। वो उड़ उड़ कर अपने पंखों से उड़ान भरना चाहता था, समाज को, आकाश को, सबको देखना चाहता था। सांप ऐसा नहीं चाहता था। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों ने गीत के स्वर से फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। यह सब कुछ वो देखकर सुनकर हैरान था कि जैसे लहरें किसी के लिए मधुर गीत गा रही हो। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति किसी बहादुरी का काम करता है और उसके जाने के बाद है, संसार भी उनकी वीरता के गीत गाते हैं। संसार के लोग उनको वीरता के रूप में याद रखते हैं। महाराणा प्रताप का नाम सभी ने सुना है। आज तक भी उनकी वीरता है जो लोगों के मन में बसी हुई है। लोगों की जुबान पर उनकी जो वीरता के गीत हैं वो बने रहे हैं। आज तक भी वीरता का उदाहरण है जो महाराणा प्रताप जी बने हुए हैं। तो वैसे ही बाज के लिए जैसे लग रहा है कि लहरें गीत गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ऐसा लग रहा है उसे कि लहरें गीत गा रही हैं उन लोगों के लिए जो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, मतलब वीरता से भरे कार्य करते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। बस ये ना हो कि सांप की तरह दुबक कर अपने कमरे में बैठा रहे या अपनी दुनिया में ही मस्त रहे और कुछ भी कार्य कर्म ना करे, या मतलब किसी भी काम में या किसी भी कार्य को करने की शुरुआत ना करे। तो ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी वो है कि आप कर्म करते रहें और अगर सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, आप अगली बार सफल होंगे, लेकिन कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व से और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं, ये सारे इसी तरह से वीरता से भरे हुए थे। अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के उदाहरण हमारे सामने हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं से को देखकर भी डरते नहीं हैं, बल्कि उनका डट कर सामना करते हैं। तो जब हम किसी भी समस्या का डट कर सामना करेंगे तो वो समस्या है जो अपने आप छोटी पड़ जाएगी। इसके अलावा ये जो कहानी है वो हमें यह भी बताती है कि कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है। ठीक है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोच है जो वो आपको आगे बढ़ने के लिए और उत्सुक करती है, और बढ़ाती है आपको आगे बढ़ने के लिए, और आप प्रयासरत रहते हो अगर आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहेगी। तो बाज की तरह ही पॉजिटिव सोचें और जब तक जान है तब तक अपने कर्म करते रहें और किसी छोटी सी
परेशानी या समस्या को देखकर घबराएं नहीं, क्योंकि हमेशा परेशानी उन्हीं के सामने आती है जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते, परेशानियां तो उनसे भी दूर रहती हैं। तो आपने एक बात सुनी ही होगी हमेशा कि लहरों से डरकर किश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने हमेशा इस बात को याद रखना है, कोशिश हमेशा करनी है। अगर कोशिश ही करेंगे ही नहीं तो फिर काम क्या होगा। तो हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें, कोशिश करते रहें। ये हमारी कहानी थी और अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिली है आपने अपने जीवन में अप्लाई करनी है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं इस पाठ में से, इस कविता में से, इनको अपने पढ़ लेना है अच्छे से। इसके अलावा बच्चे, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली कहानी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।